मोहम्मद तौकीर आलम यून इंडिया से बोल रहा हूं और अभी हम बेनीपुर विधानसभा के वहदी पंचायत में हैं, जहां पर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं बहुत ही जाने माने उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं राम कुमार झा बबलू जी। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जिनका ज़्यादा तो नहीं 2 से 4 मिनट में हम अपना बात समाप्त करेंगे और इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनसे रोजगार, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं कि रोजगार जो जनता को चाहिए, जो पिछले 15 साल में चाचा भी रहे और 15 साल में सुशासन बाबू भी रहे, लेकिन उस समय भी रोजगार लोगों को चाहिए था, लेकिन अब ज़्यादा रोजगार की जरूरत है, ऐसा क्यों पड़ा? सुनिए, सबसे पहले तो बिहार का सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे भाई बंधु रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। अगर हमारे बिहारी किसी अन्य प्रांत में डॉक्टर, इंजीनियर और कॉर्पोरेट सेक्टर में सीईओ बनने जा रहे हैं, बड़ा उद्योग लगाने जा रहे हैं, ये तो गौरव की बात है। लेकिन हमारे बिहारी भाई, हमारे बेनीपुर के लोग रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रांत जा रहे हैं, ये बहुत ही क्षोभजनक बात है। पूर्व की जो 15 साल की सरकार थी, उसने रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं किया। वर्तमान सरकार का भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में कार्रवाई शून्य है। बिहार में रोजगार सृजन का जो दर है वो देश के सभी राज्यों में काफ़ी पीछे है। अब बात रही रोजगार सृजन। कोरोना संकट के दरमियान, लॉकडाउन के अवधि में हमारे बेनीपुर सहित बिहार के जो बंधु रोजी रोटी के लिए पलायन करके अन्य प्रांतों में गए थे, वहां से उनका दर्दनाक विस्थापन हुआ है, जो एक त्रासदी के रूप में देखने को आया है। जब वो लोग दर्दनाक रूप से विस्थापित होकर अपने घर बार में आए, तो बिहार सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी प्रवासी श्रमिक गांव आ रहे हैं और वो क्वारंटाइन सेंटर में रहे हैं, तो पीएससी के प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हमने जिला परिषद के माध्यम से कमिश्नर और बिहार सरकार को प्रस्ताव दिया कि दरभंगा जिला में कई श्रमिकगण, प्रवासी श्रमिकगण क्वारंटाइन सेंटरों में रहे हैं, उन्हें प्रमाण पत्र है, लेकिन जिला प्रशासन रोजगार दिलाने की दिशा में पूर्णतः शिथिल है। तो उद्योग विभाग को एक आदेश दिया गया कि जो भी प्रखंडवार आप सर्वे कीजिए, जो भी क्वारंटाइन सेंटरों में रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा लोन, स्टार्टअप और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई रोजगार परक योजनाओं का संचालन हो रहा है। हमारे सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है कि केंद्र और राज्य सरकार नहीं ले रहे हैं। वो 5,000 रुपया पर दिल्ली और बम्बई के महानगरों में अपने श्रम का शोषण करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 लाख रुपया अगर केंद्र सरकार उन्हें बिना मॉर्गेज का, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का सब्सिडी दे करके दे रही है, तो वो नहीं ले पा रहे हैं। इसमें एक अड़चन क्या है कि बिहार में जितना पब्लिक का मनी बैंकों में जमा है, सरकारी बैंकों में, तो यहाँ सीडी रेशियो काफ़ी गड़बड़ है। आप लोग देखते होइएगा, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक होती है और राज्य सरकार का उसमें निर्देश जाता है कि बिहार में बैंकों का सीडी रेशियो सही नहीं है। मतलब कि 100 रुपया अगर पब्लिक ने बिहार के बैंकों में जमा किया है, तो बैंक जो बिहार में है वो 60 रुपया कम से कम लोन वितरण करे, वो भी प्राथमिकता सेक्टर में ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, घरेलू उद्योग, कृषि, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर लोन वितरण करे। क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की काफ़ी संभावनाएं हैं और लघु, कुटीर और घरेलू उद्योग से ही बिहार का अर्थव्यवस्था फल फूल सकता है। और आप लोग भी जानते हैं, बिहार और भारत के जीडीपी में कुटीर और लघु उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन सरकारें और बैंकों के द्वारा इस सेक्टर को पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो बड़े बड़े उद्योगपति जो 10,000 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग जाते हैं, उनका बैंक में एक भी रुपया जमा नहीं है। हमारे बिहारी भाइयों का 45 लाख करोड़ रुपया बिहार के विभिन्न बैंकों में जमा है, लेकिन बिहार का बैंक 5,000 करोड़ रुपया भी बिहार में लोन नहीं बांट करके अन्य प्रांतों में लोन बांट रही है, विदेशों में लोन बांट रही है। रहा मेरा बात, तो हम स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए, लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों से समन्वय बना के हमने बेनीपुर प्रखंड के 21 प्रवासी श्रमिकों को उद्योग विभाग के माध्यम से रोजगार दिलाने का काम किया है।
और जो भी प्रवासी श्रमिक गण हमारे संपर्क में आ रहे हैं, मैं उनसे आप लोगों के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि आप आइए मेरे पास, उद्योग विभाग चलिए और उद्योग विभाग प्राथमिकता के आधार पर आपको रोजगार मुहैया कराएगी। ये तो रहा श्रमिक जो क्वारंटाइन है। सरकार ने तो कहा था कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनको यहीं पर काम देंगे हम, वही बात हम कह रहे हैं। उसमें 2 श्रेणी में बांटा गया। जो प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइन सेंटरों में रहे उसके लिए उद्योग विभाग को निर्देश दे दिया गया है। अब इस सरकार में जो घोषणाएं होती है ब्यूरोक्रेट उसको धरातल पर लागू नहीं होने देते। हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधिगण हैं, पंचायतों के मुखिया जी हैं, प्रमुख जी हैं, विधायक जी हैं या हम जिला पार्षदगण हैं, ये प्रशासन पर दबाव बनाने का काम मेरा है। लेकिन हम लोग तो योजना प्रतिनिधि बन के रह गए हैं और हर चुनाव में पार्टी और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मुझे वोट मिल रहा है, तो मैं क्यों रोजगार और जनता की बात सोचूं? क्योंकि यहाँ जनता भी तो पार्टी और जाति की बात करते हैं, तो कैसे बिहार का भला होने वाला है? दूसरी बात रही, तो ये तो प्रवासी श्रमिकों के लिए है। और जो प्रवासी श्रमिक नहीं है, स्थानीय स्तर पर रह रहे हैं, उनके लिए सरकार का कार्यक्रम है मनरेगा, निर्माण श्रम विभाग के द्वारा। जैसे कि विभिन्न योजनाएं गांव में चल रही है, तो उस सब में उनको नियोजित किया जाएगा उनके हुनर के अनुरूप। जो हमारे अकुशल क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हें उस क्षेत्र में लगाया जाएगा जी। और जो श्रमिक हुनरमंद हैं तो उनको उस हिसाब से आवेदन मांगा जा रहा है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वो सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर के, प्रक्रिया से अवगत होकर के उसका लाभ उठाएं। तो ये सब दिक्कतें हो रही है। अब आप देखिए बेनीपुर प्रखंड में 18 प्रखंड है दरभंगा जिला में, बेनीपुर मनरेगा में सबसे पीछे है, रोजगार सृजन शून्य है। और हमारे प्रमुख जी बैठते हैं वहाँ पर, सारे पंचायत समिति के सदस्यगण बैठते हैं, लेकिन बेनीपुर प्रखंड दरभंगा जिला में 18वें पौधान पर है। तो बेनीपुर की स्थिति बहुत दयनीय है। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बेनीपुर में रोजगार सृजन दर बढ़े। अब तो आचार संहिता है, हम लोग चुनावी समर में हैं। आचार संहिता से पहले इस दिशा में हमने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसका सारा प्रमाण मेरे पास है। अब चुनाव के बाद अगर मुझे जनादेश मिलता है, बेनीपुर की जनता मुझे शक्ति और आशीर्वाद देते हैं, तो मैं बिहार विधानसभा में रोजगार के मुद्दा को प्रमुखता से उठाऊंगा कि बेनीपुर के लोगों को रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ एक कृषि प्रखंड है, हमारा आधा प्रखंड बाढ़ के चपेट में रहता है, आधा सुखाड़ के चपेट में रहता है। अगर यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट कर दिया जाए, जल प्रबंधन और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कर दी जाए, तो बेनीपुर का माटी सोना उगलेगा और पूरे बिहार को भोजन कराएगा। तो मेरा एजेंडा है किसानों का विकास हो, कृषि का विकास हो, स्थानीय स्तर पर लघु कुटीर उद्योगों का विकास हो और स्थानीय लोगों को उसमें निवेश मिले, नियोजन हो। तो ये सब क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और सर जीडीपी की बात आपने अभी की जी पहले, तो इससे पहले भी काफी सरकार आई है जी, लेकिन जीडीपी कभी माइनस में नहीं गया। क्या कारण है कि सरकार माइनस में जा रहा है? 2 बातें होती है। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ तो अर्थव्यवस्था अर्थ प्रबंधन और अर्थशास्त्र से और आर्थिक नीति से चलता है। और आर्थिक नीति के जगह पर अगर हम धार्मिक नीति का प्रयोग कर दें तो कैसे होगा? अब वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, मैं खुलेआम कहना चाह रहा हूँ, इनके पास आर्थिक विजन नहीं है। ये हवाई घोषणा ज़्यादा करते हैं। और अर्थव्यवस्था की बात रही, अगर आपको अलजेब्रा का हिसाब बनाना है और आप हदीस का पाठ करिएगा और हनुमान चालीसा का, उससे अलजेब्रा नहीं बनेगा। आप ऊपर वाले को स्मरण करके माथा लगाइए। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आप लोग जानते हैं भारत कृषि और ग्राम प्रधान है, राष्ट्र है। जब तक भारत के गांवों और किसानों का विकास नहीं होगा तब तक विकास की बात करना बेमानी है। आप देख सकते हैं हमारे देश के किसान त्रस्त हैं, मजदूर त्रस्त हैं, गांव का हाल खस्ता हाल हो गया है, तो किस तरह की विकास की बात कर रहे हैं? औद्योगिक उत्पादन शून्य है, हमारे देश में नए उद्योग नहीं लगे हैं इस 63 महीने की सरकार में। अगर बता दे सरकार कि हमने एक भी नया उद्योग लगाया है, जितनी सरकारी वैकेंसियां हैं, पूर्व के सरकारों में वैकेंसियां निकलती थी, अब आप देखिए लाखों रिक्तियां हैं सरकारी कार्य विभागों में। अगर उसमें भी बहाली हो जाए तो कुछ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो सरकारी कार्य विभागों में रिक्तियां हैं, बहाली नहीं हो रही है, सारे चीज़ों का निजीकरण हो रहा है।
तो जब सारे चीजों का निजीकरण ही हो जाएगा तो कल उठेंगे ये गवर्नमेंट को भी निजीकरण कर देंगे और गवर्नमेंट भी पीपीपी मोड पर काम करेंगे। रेलवे निजीकरण हो चुका है, सारा कुछ निजीकरण। देखिए ये चुने हुए 15 उद्योगपतियों की सरकार है। भारत का अर्थव्यवस्था किसान, श्रमिक, लघु उद्यमियों के बदौलत चलता है, बड़े पूंजीपतियों के बदौलत नहीं। तो आप 15 उद्योगपति की चिंता कर रहे हैं और पूरे देश की नहीं। आप एक बात जानते हैं, भारत के कुल सकल राष्ट्रीय आय में 90% आमदनी पर 10% लोगों का कब्जा है और 90% लोग 10% आमदनी में जी रहे हैं। ये कहाँ की विडंबना है कि 90 लोग 10 रुपया में गुजर कर रहे हैं और 10 लोग 90 रुपया में गुजर कर रहे हैं। कोई खाते खाते मर रहा है, कोई खाने के बगैर मर रहा है। और मैं खुलेआम कह रहा हूँ, अर्थव्यवस्था कुशल अर्थनीति से चलता है। इस सरकार में अर्थशास्त्रियों की कोई जगह नहीं है। इतिहास के जो स्नातक हैं उसे आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया और जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे उन्हें देश निकाला दे दिया गया। यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में इंजीनियर को बिठा दिया जा रहा है। ये जो सरकार है केवल और केवल किसी तरह चुनाव जीतने, कुर्सी हथियाने में माहिर है और हिंदुस्तान के जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने में। देश का भला अब रही कि अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ गिर रहा है, इसका सारा आरोप ये लोग कोरोना पर डाल देंगे, जबकि अर्थव्यवस्था का ग्राफ जो गिर रहा है इसमें पूरा केंद्र सरकार जवाब देगी। अच्छा, बेनीपुर की बात आपने की अभी जी। तो बेनीपुर में ज़्यादातर आदमी काफ़ी बूढ़े आदमी या अनपढ़ आदमी जब एक आवासीय बनाने के लिए जाते हैं तो उनको भी 3 से 4 दिन लगता है, जाते हैं चक्कर काटते हैं, जाते हैं चक्कर काटते हैं। अब देखिए, एक मिनट, क्या उसके लिए ऐसा नहीं तो एक अलग से काउंटर लगे जिसमें फॉर्म भरने का व्यवस्था हो, अब देखिए, सीओ को बैठने जी, का जी, व्यवस्था हो, जी, समय का व्यवस्था हो कि इतने से इतने बजे तक मिलना है। अब आइए, मैं इसी बात की जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सरकार राज्य जो है ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत चलती है। बिहार सरकार एक तरफ कह रही है कि प्रशासन जनता के द्वार, वो जो लोक सेवक बैठे हुए हैं लोक सेवा के लिए, तो लोक सेवकों को जनता के द्वार पर आके सेवा करना है। अब बिहार सरकार ने लोक सेवा अधिकार कानून बना दिया है, उसके तहत आरटीपीएस काउंटर खुले हुए हैं, जबकि सरकारी सेवा का विकेंद्रीकरण पंचायत स्तर पर हुआ है। पंचायत सरकार भवनों में इस तरह की सारी सुविधाओं का प्रावधान है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि बेनीपुर प्रखंड में मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि 16 मुखिया हैं, एक भी मुखिया नहीं योजना प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। नल जल और गली नली में केवल कमीशन की बात सोचते हैं और हमारे पंचायत के लोगों को प्रखंड में नहीं जाना पड़े, इसके लिए पंचायत स्तरीय आरटीपीएस काउंटर खोला गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना का वहां आवेदन लिया जा रहा है। हमने सरकार से मांग किया है कि पंचायत सरकार भवनों में जो आवश्यक सेवा है, आवासीय, आय, जाति, जन्म आधार की व्यवस्था की जाए और हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं। रहा प्रखंड प्रशासन की बात, तो मैं खुलेआम कह रहा हूँ बेनीपुर प्रखंड प्रशासन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसे लोक संवेदना और लोक सरोकार से कोई वास्ता नहीं है। और हम जो लोक प्रतिनिधि वहाँ जा रहे हैं वो लोक सरोकार की बात नहीं करते, केवल अधिकारियों और किरानियों की चमचागिरी कर रहे हैं कि मुझे किस तरह 2 रुपया होगा। ये आपका बहुत सटीक प्रश्न है और इसका निदान भी होगा जब बेनीपुर के लोग जागेंगे और इस बात के लिए आवाज उठाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है जी, बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल सरकार ने तो दावा बहुत किया था कि हम इस तरह का हॉस्पिटल बनाएंगे, इतना बड़ा बनाएंगे, ये काम होगा, इतना डॉक्टर होगा, लेकिन डॉक्टर का वहाँ पर अभाव है। पेशेंट जाता है जब तो उसको बहुत जल्दी रेफर कर दिया जाता है दरभंगा। ऐसा क्यों? हमने जिला परिषद स्वास्थ्य समिति की बैठक बुलाई। हम जिला परिषद स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं। हमने सिविल सर्जन को एक प्रपोजल दिया कि बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल हाथी का दांत साबित हो रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से भवन बना दिया गया, करोड़ों रुपये की लागत से भवन बना दिया गया, लेकिन ना उसमें चिकित्सक है, ना एएनएम है, ना उपस्कर है, ना साधन है, तो इसकी क्या उपयोगिता। और आनंद फानंद में लोकार्पण भी कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। बेनीपुर के लोगों के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। सिविल सर्जन का मैं बयान आपको पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, हम तो समिति के प्रस्ताव को सरकार में भेज रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे दरभंगा जिला में मात्र 44 डॉक्टर नर्स का पद खाली है। बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल में 50 ए ग्रेड नर्स का पद स्वीकृत है,
लेकिन मात्र 16 कार्यरत हैं। तब हमने 20/6/20 को जिला परिषद स्वास्थ्य समिति की विशेष बैठक बुलाई और राज्य सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा। उस संदेश के आलोक में 8 A ग्रेड नर्सों का पदस्थापना बेनीपुर अनुमंडल हॉस्पिटल में किया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाया गया है, अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं, एक्सरे सुविधा चालू करवा दी गई है, दंत रोग विशेषज्ञ का पदस्थापना हो चुका है। रिक्त पदों पर रिक्त चिकित्सक और नर्सों के पदों पर बहाली के लिए प्रस्ताव गया है। सिविल सर्जन ने जवाब दिया है कि जिस तरह सरकार पदस्थापना कर रही है क्रमानुसार हम भेज देंगे। अभी 8 A ग्रेड नर्सों का पदस्थापना हुआ है और वहां पर 4 दीवारी के लिए जिला परिषद लोक स्वास्थ्य समिति के प्रस्ताव को सिविल सर्जन ने बिहार राज्य स्वास्थ्य संरचना अवर निर्माण प्राधिकार को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है, जिसका सारा कॉपी मेरे पास है। तो वहाँ 4 दीवारी बनेगी, ब्लड बैंक का स्थापन होगा और अनुमंडल हॉस्पिटल के सेहत को सुधारने के लिए हम जिला परिषद दरभंगा के स्वास्थ्य समिति कृत संकल्पित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार का अगर अनुकूल सहयोग मिला तो बहुत जल्दी अनुमंडल हॉस्पिटल अपने हालात में सुधार पाएगा और लोगों को बेहतर सुविधा देगा। उसके बाद बेहरा में बेनीपुर PSC है, वहाँ का भूमि अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ के बाउंड्री भवन ANM और चिकित्सक निवास के लिए भी हमने प्रस्ताव भिजवाया है राज्य सरकार को, वहाँ भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। लॉकडाउन और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के कारण कार्यवाही स्थगित है और चुनाव के बाद ये सारे समस्याओं का निदान स्वतः हो जाएगा क्योंकि प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है। इसी तरह सिविल सर्जन से हमने आदेश निकलवा लिया है कि बेनीपुर प्रखंड सहित दरभंगा जिला में जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद है उसे सिविल जनहित में चालू करवा दिया जाए। और एक जानकारी, बेनीपुर प्रखंड में 9 एडिशनल PSC है, 9 एडिशनल PSC है और 4 एडिशनल PSC को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमने अपग्रेड करवाया है और वहाँ बोर्ड और बुनियादी सुविधा ये सब आपके जिला परिषद कोटे से है? जिला परिषद लोक स्वास्थ्य समिति के प्रस्ताव और प्रयास से राज्य सरकार के द्वारा की गई। आपके समय में और क्या क्या उपलब्धि है आपके जिला परिषद कोटे से? हमने जो बताया है कि सबसे पहले जिला परिषद लोक स्वास्थ्य समिति ने दरभंगा जिला के बेनीपुर सहित सभी गाँवों में बंद उपकेंद्र को चालू करने का आदेश निकलवा लिया है। उसके बाद बेनीपुर में 4 एडिशनल PSC को हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करवाया है। त्रिमोहानी संगम धाम का जो हॉस्पिटल है हेल्थ एंड वेलनेस कर रहा है, ये उसमें गाय भैंसी बांधा जा रहा था, इतना पैखाना था। जब हम फरवरी 2020 को उसका औचक निरीक्षण करके वहां से लाइव किए और निरीक्षण प्रतिवेदन दिए, उसके बाद उसका हालात सुधर गया। आप जाके देख सकते हैं, अप टू डेट हो गया है। करौनी में हमने अप टू डेट करवाया है, हावी भोगार में हमने अप टू डेट करवाया है, आपके यहाँ भी एडिशनल PSC का प्रस्ताव भिजवाया है। उसके बाद नवादा बल्ली रमोली में भवन निर्माण प्रारंभ है, महिनाम का भी कार्य प्रगति में है। तो दरभंगा जिला परिषद स्वास्थ्य समिति जिला वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने के लिए अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार के तहत पूरा प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार का यह आदेश निकला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितने भी मैंने सवाल पूछे आपसे बहुत ही बेबाकी से अच्छे तरीके से जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं मोहम्मद तौकीर आलम यूनिट इंडिया के लिए धन्यवाद।